प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया इन टीचरों का कार्यकाल, अब इस माह तक कर पाएंगे काम। हरियाणा सरकार ने राज्य के विद्यालयों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत टीजीटी शिक्षकों, आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट का अनुबंध 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। पत्र के अनुसार इन शिक्षकों का कार्यकाल पहले 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, जिससे अब एक माह और आगे बढ़ाया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि सभी शिक्षक वर्तमान विद्यालयों में ही कार्य करते रहेंगे। वहीं सर्पलर शिक्षकों को कार्यभार के अनुसार अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्राचार्य या डीडीओ को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी शिक्षक को कार्यमुक्त न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के 6 ऐतिहासिक किले राज्य संरक्षित स्थल में शामिल, जाने किन किन जिलों में है ये स्थिति। हरियाणा सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कानोड़ किला और सोहना किला सहित 6 ऐतिहासिक स्थलों को राज्य संरक्षित स्थल घोषित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इसकी प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सूची में महेंद्रगढ़ का कानोड़ किला, गुरुग्राम का सोहना किला, पलवल जिले की प्राचीन बस्तियां, अहरवा, आशा खेड़ा और कोजला खेड़ा तथा रेवाड़ी सियासत की ऐतिहासिक धरोहर 5 छत्रियों का समूह शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इन 6 स्थलों को शामिल करने के बाद हरियाणा में राज्य संरक्षित स्थलों की कुल संख्या में 66 हो गई है। वर्ष 2022 से अब तक 26 नई धरोहरों को इस सूची में जोड़ा गया है, जबकि 20 स्थलों के प्रस्ताव प्रक्रिया में है। कन्नौज जिला मराठा प्रभाव का ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है। वहीं सोहना किला हरियाणा के सबसे पुराने किलों में से एक है, जो मध्यकालीन सामरिक महत्व को दर्शाता है। हरियाणा में महंगा होगा पानी, इन शहरों में 2 गुना भरना होगा पानी बिल, जानी पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने नगर निगमों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नई पेयजल और सीवरेज दरें लागू करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत सहित कई जिलों में 1 नवंबर से पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। ये कदम उन खर्चों की भरपाई के लिए उठाया गया है जो नई पेयजल और सीवरेज लाइन बिछाने में हुई है। गुरुग्राम नगर निगम ने नई दरें तय कर अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि अन्य निगम यानी कि नगर निगम भी इसी दिशा में तैयारी कर रही है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से 2 गुना भुगतान करना होगा। 1 से 20 किलोमीटर पानी की खपत पर दर 3.19 रुपए से बढ़कर 6.38 रुपए प्रति किलोमीटर पर कर दी गई है। 20 से 40 किलोमीटर तक की खपत पर अब 10.21 रुपए प्रति किलोमीटर तय करना होगा, जो पहले की तुलना में लगभग 60% की बढ़ोतरी है। वहीं 40 किलोमीटर से अधिक पानी उपयोग करने वालों को 12.76 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। किसानों को बीज खरीद के लिए करवाना होगा वेरिफिकेशन, गांव के इन मौजूद व्यक्तियों से होगा सत्यापन। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा तैयार उपचारित बीजों की बिक्री प्रदेश भर में शुरू हो गई है। किसानों को सब्सिडी दरें पर गेहूं, चना और सरसों के बीज 80 निर्धारित क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को सरपंच नंबरदार से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। निगम अधिकारियों के अनुसार इस सीजन में 2.70 लाख क्विंटल गेहूं बीज तैयार किया गया है, जिसमें से अब तक 60,000 क्विंटल की बिक्री हो चुकी है। गेहूं का बीज 40 किलोग्राम की पैकिंग में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1200 रुपए प्रति बोरी है, जिसमें 430 रुपए की सब्सिडी शामिल है। वहीं चना बीज की 2200 क्विंटल मात्रा तैयार की गई है, जिनमें से 320 क्विंटल पहले ही बिक चुका है। चना 16 किलो के बैग में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 960 रुपए सब्सिडी सहित रखी गई है। 700 बीज 2 किलो की पैकिंग में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 250 रुपए प्रति बैग है। निगम अब तक 1983 क्विंटल सरसों बीज तैयार कर चुका है, जिनमें से 700 क्विंटल बेचा जा चुका है। 11 जिलों के सरकारी दफ्तरों में लागू हुआ स्पेशल ड्रेस कोड, इस विभाग ने उठाया सख्त कदम। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने अधीन आने वाली 11 जिलों के सभी बिजली विभाग कार्यालयों में औपचारिक ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ये नियम क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के से छूट दी गई है। मुख्य अभियंता मुकेश चौहान द्वारा 30 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी कैजुअल ड्रेस में कार्यालय नहीं आ सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यस्थल पर सुसज्जित, मर्यादित और पेशेवर परिधान में उपस्थित हो। मुकेश चौहान ने स्पष्ट किया कि ड्रेस कोड केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुशासन, व्यावसायिकता और कार्यालयीन गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस कदम से कार्यस्थल पर एकरूपता और मर्यादा बनाए रखने में मदद मिलेगी। चुनावी रंजिश में युवक की हत्या, एक को गिरफ्तार कर पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक के चुनाव को लेकर रंजिश होने की बात तो आमतौर पर आपने सुनी होगी, लेकिन ऑटो एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हुई रंजिश में एक ऑटो चालक द्वारा दूसरे चालक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने ऑटो चालक का सिर पत्थर से कुचलकर उसका शव किंगडम ऑफ ड्रीम्स के पास फेंक दिया था। 2 दिन पहले मिले रक्त यानी कि रणजीत शव के मामले में कार्रवाई करते हुए सेक्टर 29 थाना पुलिस ने न केवल ये ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई, बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मूल रूप से राजस्थान के अलवर के रहने वाले सुभाष के रूप में हुई थी। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी गुरुग्राम में ऑटो चलाता है व मृतक भी गुरुग्राम में ऑटो चलाता था। आरोपी सुभाष ने बताया कि मृतक गौरव ने इसे ऑटो एसोसिएशन में प्रधानी के पदों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिसकी रंजिश रखते हुए आरोपी सुभाष इसे मारने की फिराक में था। 28 अक्टूबर की रात को जब मृतक गौरव इसे फक्को मेट्रो स्टेशन पर मिला था तो ये उसको अपने ऑटो में बिठाकर किंगडम ऑफ ड्रीम सेक्टर 29 ले गया, जहां पत्थर से चोट मारकर इसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।